नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज गए हैं और मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन की बेहतरीन सीरीज खत्म होने के बाद आज हम लोग करने वाले हैं एवरेज, जिसमें क्लास नंबर 17 होगा और पार्ट 1 होगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे, अग्निवीर, किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आपकी मैथ्स की यहाँ टोटल पढ़ाई, टोटल कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कराई जाएगी। आपकी सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले सेशन में आए सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए और पेन और पेपर लेकर फटाफट एवरेज की बेसिक चीजों के बारे में सीखते हैं। जब तक हम बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानेंगे, जब तक इनके बीच के नींव को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमसे ये क्वेश्चंस हमेशा प्रॉब्लम करते रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को। देखिए दोस्तों, औसत का मतलब होता क्या है? आप सभी को पता है कि औसत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? औसत को कहते हैं एवरेज, ठीक है ना। और एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर होता है, ठीक है। यानी सर जी, राशियों का योगफल है ना, राशियों का योगफल, ठीक, बट्टे क्या होता है? संख्या होता है। राशियों का योगफल बट्टे क्या होता है? संख्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया, जैसे कि मैंने कहा कि 1 और 3 का योगफल कितना होगा, 1 और 3 का एवरेज कितना होगा। आपने कहा कि सर जी 1 और 3 का एवरेज है ना, 1 और 3 का एवरेज कितना होगा। तो आपने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 + 3 बटे 2, तो हो गया आपका 2 एवरेज हो गया, ठीक है। यदि इसी तरह से मैं यदि आपको 1, 3 है ना और 8 का एलसीएम पूछूं तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 + 3 + 8 अपॉन कितना हो जाएगा 3, यानी 8 3 11 12, यानी 12/3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए, तो इतना तो सभी को पता है कि इस तरह की संख्याओं का औसत राशियों का योगफल बटे संख्या होती है। सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। चलिए, अब जो मेन टॉपिक जो पढ़ाना है ना, वहां मुद्दे पर बात आते हैं। बोले सर ये तो बच्चा को पता है, मेन टॉपिक बताओ। तो मैं पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, पहला जो क्या चीज है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत। सर जी इंग्लिश में भी लिख दो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ठीक है। बोले ठीक, द एवरेज ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर। बोले ठीक है, कैसे करोगे? प्रथम 5 अभाज्य संख्या औसत निकालने के लिए आपको पता है कि पहले 2, फिर आपको क्या पता है 3, फिर आपको पता है 5, फिर आपको पता है 7 और फिर पता है आपको 11। बोले ठीक है, और कितनी संख्या? 5 संख्या। 5 से 11 7 होता है 18, 18 5 23, 23 3 होता है 26 और 26 2 होता है 28। बोले सर ये भी कोई बड़ी बात है नहीं, लो मैं कर दिया। बोले ठीक है, कर दिए, बहुत अच्छा। 25 25 5 6 30। लेकिन इसी में भी आपको कुछ अलग बोल दे, इसी में अलग अलग तरह की बातें बोल दे तो कैसे करोगे? तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने बोल दे कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का एवरेज। त्रिकोणीय मतलब क्या होता है? त्रिकोणीय मतलब होता है ट्राइंगुलर। क्या होता है? ट्राइंगुलर।
ट्राइंगुलर नंबर। अब सर जी ट्राइंगुलर नंबर कैसा होता है, ध्यान दीजिए। ट्राइंगुलर नंबर क्या होता है, यदि एक संख्या यदि a है तो आपको इसमें ट्राइंगल बनाना होता है। देखो ये ट्राइंगल बना, दूसरे में जैसे आपको ये और ये और ये है तो इसका फिर आपको क्या बनाना होता है, ट्राइंगुलर बनाना होता है। यहाँ पर एक दे दिए, यहाँ पर एक दे दिए और यहाँ पर एक दे दिए, इस तरह से ट्राइंगुलर बन रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये और ये, पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या कितनी हो रही है, 6। सर ट्राइंगुलर संख्या का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है Tn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या होता है 2। तो यदि मुझे T1 निकालना हो, T1 निकालना हो तो 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो क्या होगा 1। यदि सर जी मुझे T2 यानी सेकेंड नंबर निकालना हो तो 1 प्लस यहाँ 3 अपॉन 2, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 3। ठीक है ना सर, बहुत बढ़िया। यदि मुझे T3 निकालना हो तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया 2, यानी देखो 6, यहाँ भी 6 आ रही है। यदि मुझे T4 निकालना हो, है ना, इस तरह से हम कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। यदि T4 निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 इंटू 5, है ना, n की जगह ये 4 बैठाना है और नीचे क्या 2, 2 से 2 कट गया यानी 5 दूनी 10 हो गया। फिर T5 निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 5 3 जा 15। अब आपको क्या बोला, प्रथम 5 ट्राइंगुलर संख्या का एवरेज निकालिए। ठीक है ना, तो निकालो। इसका जब आप एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, पहले कितना 1, फिर क्या आया आपका 3, फिर क्या आया आपका 6, फिर क्या आया आपका 10, फिर क्या आया 15। एक और तरीका बता दूं कि सब में देखो 2 ऐड हो रहा है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, उसके बाद 6 ऐड होगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है। और नीचे कितनी है 5 है तो 5 से भाग लगा दो। तो यहाँ आपने जब देखा 15 10 25 25 6 31 31 3 होता है 34 34 35, यानी कितना आ रहा है 35, यानी 35 बट्टा कितना हो रहा है 5, यानी कितना हो गया यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया हो तो जल्दी से थम्स अप कर दे। लेकिन इसके बाद से एक दोस्त बोल रहा है सर यदि T15, हाँ बोले ऐसे बोलेगा T15 ट्रायंगुलर नंबर कितना होगा, लो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे T15 आपको बोला ना तो n की जगह 15 बैठाओ, यहाँ 15 हो गया, n की जगह आपको 15 बैठाना है, यहाँ 16 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा तो 2 से कट गया यहाँ पर 8, 15 120। बातें समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीजें आपको बताना है। अब जो है ना भैया वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज यानी नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहले हम ये करते हैं संख्याओं का योग। बोले चलो ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, आपको पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 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 क्या करेंगे, प्लस n तक जाएंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। अब इसी में यदि मैं बोलूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यदि इसी को मैं घुमा दूं कि प्रथम n प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, तब आप क्या करोगे, बोले संख्या कितनी भैया, टोटल संख्या कितनी n, इसको क्या करना है n इंटू n प्लस 1 और नीचे जो 2 है यहाँ n से डिवाइड हो जाएगी। जब n से डिवाइड हो जाएगी तो n से n कट गया, यानी जो फॉर्मूला हो गया आपका n प्लस 1 अपॉन 2। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये हुआ सर जी, यदि आपसे क्वेश्चन यदि पूछ दी कि प्रथम, आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया कि प्रथम
प्रथम 15 प्राकृत संख्या का औसत। इसका मतलब समझे आप? प्रथम यानी एक पहला वाला, यानी एक, यानी यहां पर क्या होगा, प्रथम यानी प्रथम मतलब 1 से 15 तक प्राकृतिक संख्या का औसत। प्राकृतिक, प्राकृतिक बोल दिया तो क्रमांगत बोलने की जरूरत यहां है नहीं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल बोल दिया, प्रथम बोल दिया तो कंसेक्यूटिव बोलने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ब खुद समझना होगा, ये चीजें आपको समझना होगा कि क्रमांगत ही है। यदि क्रमांगत है तो बस एक, और इसकी अंतिम कितनी है, 15। ठीक है, इसकी अंतिम कितनी, 15 ही होगी। क्रमांगत है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी से जाता है। अब प्रथम 15 बोला है तो 1 से लेके 15, ठीक है ना। इसकी औसत दोनों को जोड़ दो 2, तो n की जगह 15 आ गई, 1 हो गया, यानी 16/2 बराबर 8। यहां चीजें समझ में आई क्या? ये चीजें समझ में आई क्या नहीं आई, जल्दी से मुझे बोले। तो सर यदि समझ में आ गया तो आप यहां पर ये भी कर सकते हो कि आपसे बोले जाएगा कि एक से लेकर 11 तक का एवरेज है, 1 से लेकर 11 तक का एवरेज तो आप निकाल दोगे, आप चुटकियों में निकाल दोगे ना। आप क्या करोगे, 1 + 11/2 बट्टे क्या हो जाएगा, 12/2 यानी 6। आपसे कोई बोल दे कि 1 से लेकर 107 का एवरेज बताओ, बोले कौन सी बड़ी बात है, अब तो मैंने सीख लिया, है ना। लेकिन भैया सीखने में समय लगा, ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? सीखने में समय लगा, लेकिन सीखने के बाद आपकी चीजें इतनी आसान हो गई कि आप यूं ही करने लगे। आपसे बोला, आपसे यदि कोई बोल दे ना, एक तो छोड़ो, आपसे कोई बोल दे कि 105 से लेकर 105 से 207 का एवरेज, ये बोल दे कोई, तब भी टेंशन नहीं है, क्योंकि 105 से 207 तक का यदि बोल दे, प्रथम यदि नहीं बोले, और इस तरह से यदि आपको बोल दे, प्रथम 5 नहीं बोलकर इस तरह से यदि कर दे, तो क्या होगा क्या नहीं होगा? यहां तो आप देख रहे हो कि हो गया, क्या यहां होगा कि नहीं होगा? ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्रमांगत, बस यहां पर एक वर्ड आपको देखनी है कि भैया यहाँ क्रमांगत है या नहीं है, यहाँ क्रमांगत है या नहीं है। होगा 105 + 207/2, यानी क्या हो जाएगा, 7 5 12, और यहाँ हो गया 7 5 12, यहाँ हो गया 1 और 2 1 3 बट्टे यहाँ पर 2, यानी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। बातें समझ में आई, है ना। तो चलिए आगे भी इस चीजों को देखते हैं कि किस तरह की हम चीजों को कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब जो बात है, सम विषम वाली तो बात रह गई, है ना, सम विषम वाली बातें आपकी रह गई है। और भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना बाकी रह गया है, वो क्या है, देखिए हम सभी को पता है कि जो एवरेज है ना, एवरेज क्या चाहता है, एवरेज को चाहिए बैलेंस, एवरेज को चाहिए बैलेंस। एक बार सेशन में जितने भी लोग हैं ना, प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, इतना तो काम आप कर सकते हैं, है ना। एवरेज को चाहिए बैलेंस, कैसे, जैसे देखो ये तराजू है, इस तराजू में 1 है और इधर के तराजू में कितने हैं, 3 है। तो बोले भैया इस दोनों का एवरेज क्या होगा, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 2 ही तो होगा। यानी 2 क्या है, एक मिड वैल्यू है, 2 क्या है, एक मिड वैल्यू है ना। यानी हमेशा मिड वैल्यू जो होता है ना, वही एवरेज होता है। आइए इसके बारे में सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई दे दिया कि जैसे कि प्रथम 5 या प्रथम 7, मान लीजिए प्रथम 7 प्राकृत संख्या का औसत। मैंने लिखा यहां पर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा,
4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा और 7 लिखा। बोले ठीक है, बोले इसको एवरेज करना है, बराबर करना है। यानी ये बोल रहा है 7 है तो इतरा मत, है ना, 7 है तो इतरा मत, और मैं 1 हूं तो मैं, क्योंकि मुझे सबको हमें क्या करना है, बैलेंस करना। बोला तू एक कदम इधर आ, बोला तू भी एक कदम इधर आ, बोला तू एक कदम इधर आ, बोला तू भी एक कदम इधर आ। अब बीच में पड़ गया 4, ये इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। मतलब समझ रहे हो बात को? बात ये है कि जो ज्यादा है वो कम वाला को देगा और कम वाला ज्यादा वाले से लेगा, तो वही तो एवरेज होता है ना। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्रमांगत विषम सम पर बातें करते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज, इस सब नोट करना। प्रथम 5 सम संख्या का एवरेज, ठीक ना। प्रथम 5 सम संख्या का एवरेज बोल दिया है। देखिए प्रथम 5 सम संख्या का एवरेज आपको बोल दिया है, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज 72 है। आपसे बोल रहा है कि बताओ फर्स्ट संख्या, यानी फर्स्ट संख्या और फिफ्थ संख्या क्या है। आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या है। भैया ये तो बहुत ही झमेला वाली बात है, हमें सिर्फ एवरेज पता है, और एक दूसरा क्लू क्या है, हमें, मेरे पास दूसरा क्लू क्या है, हमारे पास दूसरा क्लू है कि सम संख्या है। बोले बहुत ही समस्या वाली बात है। प्रथम 5 संख्या का एवरेज 72 दे रखा है और हमसे पहली संख्या पूछ रहा है और पांचवी संख्या पूछ रहा है, कैसे करेंगे। तो हमें याद आया, हमें कुछ धीरे धीरे याद आया कि हमने पढ़ा था कि एवरेज को क्या चाहिए, बैलेंस। एवरेज को बैलेंस चाहिए। 5 संख्या है भैया, तो मैंने यहां पर लिखा, मैंने क्या लिखा, यहां लिखा 1, मैंने यहां लिखा 2, मैंने यहां पर लिखा 3, मैंने यहां पर लिखा 4 और मैंने यहां लिखा 5। तो एवरेज कौन होगा, एवरेज तो हमेशा मिड वाला होगा ना, यानी ये 72 होगा। समझो, क्योंकि रेलवे में ना एनटीपीसी में तो लगातार ये क्वेश्चंस आई थी, जो एनटीपीसी मेंस की परीक्षा हुए थे ना, उसमें लगातार ये क्वेश्चंस आए थे। मेरे पास प्रूफ भी है, बोलो तो मैं दिखा दूंगा। तो इसकी मिड वाले वैल्यू तो एवरेज होगा। अब आपसे पूछ रहा है पहला वैल्यू, तो 72 में पहला वैल्यू लगातार घटेगा ना जुटे, इधर जाएगा तो बढ़ेगा, इधर जाएगा घटेगा। ये हो गया 70 और ये हो गया 68, ये हो जाएगा 74 और ये हो जाएगा कितना, 76। क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि सम संख्या है। याद आया कि एवरेज को तो बैलेंस चाहिए। तो जो एवरेज 72 है, पहली संख्या भी निकल गई और पांचवी संख्या भी निकल गई, तो आपका उत्तर यहां पर आ गया। पहली संख्या भैया, पहली जो संख्या है वो है मेरी 68 और जो फिफ्थ संख्या है ना वो है मेरी 76। बोलो मजा आया या नहीं आया। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि आप क्लास को एवरेज के नाम सोच कर ना इसे छोटा मत समझो, क्योंकि एवरेज में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना कि फिर आप एग्जामिनेशन बना नहीं पाओगे। इसीलिए कहता हूं कि बेसिक क्लासेस को देखा करो। आई पकड़ में आई यहाँ पर कितनी बेहतरीन चीजें आपको मैं सिखाया ना। चलिए आगे भी और भी बेहतरीन चीजें सिखाता हूं, बस एक बार चैनल को, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक ना। चलिए आपसे पूछ रहा है कि 18 क्रमांगत विषम संख्याओं का एवरेज, 18 क्रमांगत, अब देखो विषम, विषम है ना, विषम मतलब क्या होता है, ऑड। 18 क्रमांगत, क्रमांगत मतलब क्या होता है, कंजुगेटिव, कंजुगेटिव, ठीक ना। क्या प्रॉब्लम हो गया, कंजुगेटिव है ना, लगातार। 18 क्रमांगत विषम संख्या यानी ऑड नंबर का एवरेज, का एवरेज, इसका एवरेज भी आपको दे रखा है, ध्यान से समझना। देखो मैं यदि बोलूं ध्यान से समझना, मैं यदि यहाँ पर एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन समझने के लिए, छोटा सुनना बहुत जरूरी। 3 क्रमांगत विषम संख्या,
तीन क्रमांगत, तो प्रथम तीन क्रमांगत विषम संख्या, प्रथम तीन क्रमांगत विषम, 1, 3 और यहां पर 5। मुझे बताओ क्या इन तीनों में से कोई संख्या क्या औसत होगा? क्या तीनों में से कोई संख्या औसत होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब विषम होगा, मैं लिख ही देता हूं, जब विषम संख्याओं का, जब विषम संख्या का, जब विषम संख्या का, जब विषम यानी क्रमांगत विषम, ये लिखना ज्यादा अच्छा होगा, जब क्रमांगत विषम, जब क्रमांगत विषम संख्या हो तो उसका औसत हमेशा सम होगा। ये थ्योरी क्वेश्चंस में भी आ चुका है। बातें समझ में आया? ठीक है ना? इसलिए मैं थोड़ा हंसा कि 1, 3, 5 में से क्या इसी संख्या में औसत होगा? बोले नहीं सर। क्या? तो देखो यहां पर 1, 3, 5 यानी 1, 3, 5 है, तो 1, 3, 5 है, तो यहां क्रमांगत है, विषम है, तो क्या 5, 1, 3, 5, 3, 8, 1, 9, 9/5 हो रहा है। यानी क्या हो रहा है यहां पर? 9/5, 3, 8, 9/3, 5, 3, 8, 1, 9। यहां पर क्या हो रहा है? देखो यहां पर हो रहा है, यह 1, 3, 5 मैंने लिया, 1, 3, 5 मैंने लिया, तो क्या यहां सम संख्या आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यदि यहां पर और ज्यादा लूं, जैसे मैं यहां पर ज्यादा लूं, जैसे 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, है ना, इस तरह से लिया, बात यहां पर क्या हो रही है? इसकी 18 क्या है? सम है ना, विषम है। लेकिन यहां पर 1, 2, 3 ये क्या थी? संख्या तो विषम थी ना। लेकिन जैसे मैं 4 ले लेता हूं, जैसे मैं 4 ले लेता हूं, तो 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 1, 16, 16/4। यानी कहने का मतलब कि सेकंड वाले नंबर और थर्ड वाले नंबर का बीच वाला ही आएगा। सेकंड वाले नंबर में भैया, सेकंड वाले नंबर में कौन बैठा हुआ? 3। अब फोर्थ वाले नंबर में कौन बैठा हुआ है? 5। तो उसके बीच में जो संख्या है वो कौन है? 4। 4 आया भी। ये चीजें समझ में आई? जब ये सम हो, जब ये सम हो ना, इसका विषम संख्याओं का एवरेज भी क्या आएगा? सम होगा। इतनी बातें उम्मीद करते हैं समझ में आया हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, यहां से कितनी क्वेश्चन एराइज होगी ना, आपको भी नहीं पता है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किसी भी सम संख्या, मतलब n जो है ना, n किसी भी सम क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत सम होगा ना, विषम होगा। अब आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। लिखा रहेगा सम होगा, फिर लिखा रहेगा विषम होगा, सम या विषम दोनों हो सकता है, या नन ऑफ द। अब इतनी छोटी सी चीज ना, उस समय आपको एहसास होगा कि एवरेज क्या चीज है। लेकिन फिर जैसे यहां पर 17 हो गया ना, जैसे मैंने क्या कहा, देखो 1, 2, 3 है, ये विषम, 1, 2, 3 ये भी विषम है, संख्या n जो है वो भी विषम है, तो यहां पर देखो विषम निकल के आया, है ना। लेकिन जब मैं यहाँ 4 ले रहा हूं, या 4 संख्या ले रहा हूं, और इसको जब मैं एवरेज निकाल रहा हूं, तो एवरेज जो निकल के आ रहा है वो सम निकल के आ रहा है। ये चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 18 क्रमांगत विषम संख्याओं का एवरेज यदि हम निकालेंगे, तो निकला हुआ 142, और 18 है, तो 18 तक जाने के लिए आपको यहाँ पर पता लगाना होगा कि देखिए भैया, 1 प्लस, मैंने सिर्फ पता लगाया, 1 + 18/2 यानी कितना हो गया? यानी 19/2, ये से कुछ होगा नहीं, 9.5, यानी 9 और 10। यानी ध्यान से देखना, इस चीजों को मैं हटा रहा हूं यहां से, ध्यान से देखना यहां पर, ठीक है, ध्यान से यहां पर देखना कि यहां पर क्या हो रहा है। यानी जो संख्या होगी ना, वो मेरा 9th पोजीशन और 10th पोजीशन के बीच वाले होंगे, हाँ या नहीं? यानी दोस्तों 1, 2, 3, 4, इसको हटा के लिखता है, यानी 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8, ये 9 10, फिर यहाँ पर 11 12 13, नीचे में 14 15 16 17 18, इतनी संख्या ले लिया। अब आपको पता है कि इन दोनों का बीच वाला संख्या है तो मेरा 142 होगा, ये वाला कितना होगा 142 होगा। बोले ठीक। इसमें यदि पूछते लार्जेस्ट नंबर पूछते, स्मॉलेस्ट नंबर पूछते तो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ये आपको काम फटाफट करना होगा। बोले सर जी कर सकते हैं, है ना। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यदि ये 42 है तो ये क्या होगा 143 होगा, 143 होगा ना, विषम है ना। ये सॉरी 141 होगा, ये 141 होगा और ये 143 होगा। तो इसमें यदि आपको लार्जेस्ट पूछ दे तो ये 145 होगा, है ना। ये 140, ये 140 क्या होगा 7 होगा। तो आपको यहां से इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो 1 2 3, यहां से देखो 1 2 3 4 5, यदि मैं यहाँ रेगुलर करूँ तो 149 होगा, यहाँ पर 151 होगा, 151 होगा, यहाँ पर 153 होगा, यहाँ पर 155 होगा, यहाँ पर 157 होगा, यहाँ पर 159 होगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि डायरेक्ट मैं करूं तो क्या करना होगा, देखो इधर करने के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो 142 में प्लस n-1 करना है, यानी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 है ना, यानी 9 दूनी 18, दो संख्या है, 9 दूनी 18, 18 में से एक घटा दो, यानी आपको एवरेज प्लस लार्जेस्ट एवरेज प्लस n-1, एवरेज प्लस n-1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, 18 में से एक घट गया, 18 में से एक घट गया 17, यानी देखो 18 में से एक घट गया 17, यानी 142 प्लस 17, आप जोड़ दो 7 2 9 5 और 1, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या देखो सेम है। यदि आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, यदि आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, यदि आपको स्मॉलेस्ट नंबर इधर के स्मॉलेस्ट नंबर को चाहिए तो क्या करना हो, इधर देखो यहाँ पे बैठा हुआ ना, काउंट 1 2 9 है ना, यानी 9 दूनी 18, स्मॉलेस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा 142, मैं दूसरे कर दे रहा हूं 142 माइनस, या प्लस किया या माइनस n-1, यानी यहां पर हो गया 142 माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा 17। अब 17 घटा दो, 12 में 7 गया 5 और 3 में से 1 गया 2 और 1 125। तो यहां पर आपने देखा कि भैया मैंने स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल लिया और लार्जेस्ट नंबर भी निकाल लिया। तो यहां से एक नई फॉर्मूला का इजाद हो गया। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आप सभी नोट करें कि आप एक नई फॉर्मूला का इजाद हो गया लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फॉर्मूला निकालने का। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, यहीं पर जगह देखकर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, यदि मैं लार्जेस्ट लिखूं तो एवरेज प्लस n-1, और यदि मैं स्मॉलेस्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा एवरेज माइनस n-1। ये सब कंसेप्ट का खेल है, ये सारे चीज कंसेप्ट का खेल है। यदि आप लगातार पढ़ रहे हो ना, लगातार यदि इस तरह से चीजें कर रहे हो तो आपकी हो जाएगी। अब भैया आप किसी भी संख्या के, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आप ऐसा काम करो कि 17 क्रमांगत, जैसे मान लो लास्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट, 17 क्रमांगत सम संख्या का एवरेज। अब देखो विषम था ना, मैंने सम संख्या का एवरेज। ये बहुत ही तगड़ी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। जो मेहनत कर रहे हैं ना, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो इसी तरह की चीजें को, पढ़ाई को चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें सीखे ना जो दूसरों को नहीं आती हो। अब देखो इसमें यदि स्मॉलेस्ट निकालना हो, आपको स्मॉलेस्ट निकालना हो तो आप क्या करो, बोले कुछ नहीं, 118 है ना, 17 संख्या है, 17 कितनी n है, 17 में से क्या करेंगे, 17 में से क्या करना है बताओ, 17 क्रमांगत संख्या है, 17 में से क्या करेंगे हम, सम संख्या है, ऊपर से सम संख्या है, 17 में से क्या करेंगे घटा देंगे, 17 माइनस 1,
ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मेरा क्या निकल गया, 118 माइनस 16 बराबर 102। ठीक, यदि आपसे लार्जेस्ट पूछता, यदि आपसे लार्जेस्ट पूछता तो आप क्या करते हैं, 118 प्लस, क्योंकि सम विषम में दोनों में तो दो दो का डिफरेंसेस है ना, यहाँ पर 17 माइनस 1 इक्वल टू 118 प्लस 16, 6 12 13 14, 1 1 2 1 3 और 1 1 और यहाँ पर 134। ठीक है क्या, 6 8 14 का 4, 1 1 2 1 3, हाँ ठीक है 128। ठीक है ना, 118 ही है ना। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप देखो, अब इन दोनों देखो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट निकाल लिए, अब इसको चेक करना है तो देखो चेक कर लो, क्या करोगे, 102 प्लस 134 बटे 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 3 3 हो गया यहाँ पर 3 और 1 1 कितना हो गया, 2। आपने फिर इसे डिवाइड कर दिया, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो फिर देखो यहाँ पर 118 हो गई। इससे आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि भैया ये चीजें जो है ना वो सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि कोई चीज यदि समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप उसका जिक्र हमें कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, धन्यवाद।